हेलो आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। मैं माधवराज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने स्कूल के चैनल श्रीमती गुलाबी देवी जूनियर हाई स्कूल पर, जिसका दूसरा नाम आप जानते हैं SMT JDG स्कूल महुली। यानी आप YouTube के सर्च आइकन बार में आप क्या कर सकते हैं, सर्च बार में डाल करिए SMT JDG स्कूल महुली या फिर SMT JDG स्कूल महुली या फिर श्रीमती गुलाबी देवी जूनियर हाई स्कूल महुली या फिर श्रीमती गुलाबी देवी महुली डालकर भी सर्च कर सकते हैं। इन सभी नामों से हमारा YouTube चैनल मिल जाएगा आपको। कहीं ना कहीं अगर आप डालेंगे तो YouTube आपको शो कर देगा। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग अवर YouTube चैनल एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिप्रेजेंट ऑल द रिप्रेजेंटेशन बिफोर यू ऑल अबाउट माई जनरल नॉलेज अवेयरनेस ऑफ माई चिल्ड्रेन। Actually, this is the representations of how we are teaching in our school, and this is our biggest achievement that we are improving ourselves continuously with the help of you all. मतलब मैं आप सभी की मदद से बहुत सारी चीजें कर पा रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। इसके लिए थैंक यू सो मच। पहले ही आपको धन्यवाद कह दूं कि आप नहीं होते तो शायद मैं नहीं होता। आपके होने से मैं हूँ, आप नहीं होते तो शायद मैं नहीं। तो आप इसी तरह प्यार और आभार जैसा भी आप कृपा बनाए रखें मुझ पर, छोटा भाई समझ के जो भी आपको समझना है। मेरा एक ही मकसद है कि इस एरिया में, इस आसपास के माहौल में एजुकेशन का एक ऐसा सिस्टम इंप्रूव करने का है कि लोग अगर देखें तो उनका कंपैरिजन अपने बच्चों से हो जाए, उस बच्चे के कंपैरिजन अपने बच्चे से करें कि हमारे बच्चों कितना आता है, और उनको पता चले कि यस हमारे बच्चे का लेवल क्या है। हम आपको डिमोटिवेट करने नहीं, मोटिवेट करने के फैसले से ये सारी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली बना रहे हैं। तो आज हमारे साथ है प्रेजेंटेशन के लिए एक नई बच्ची, एक नया चेहरा। क्या नाम है आपका? कंचन नाम है इनका, कंचन। ये इनके पिताजी क्या, आपके पिताजी का क्या नाम है? मिस्टर महेंद्र कन्नौजिया। मिस्टर महेंद्र कन्नौजिया इनके पिताजी का नाम है। आपके दादाजी का? मिस्टर रामदरस कन्नौजिया। मिस्टर रामदरस कन्नौजिया जी की ये पोती है और मिस्टर महेंद्र कन्नौजिया जी की ये पुत्री है। बहुत ही हम्बल, बहुत ही पोलाइट इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, मिलनसार है। और थैंक यू सो मच सर, आपने एडमिशन कराया है कम से कम हमारे स्कूल में। ये पिछले 2 साल से पढ़ रही है, मतलब दूसरा साल है, ये दूसरा साल है ना तुम्हारा? yes. और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू ये इस विश्वास के लिए। हम आपके विश्वास पर खरे उतरे, ईश्वर से हमेशा ईश्वर से विनती करेंगे आपके विश्वास पर खरे उतरने के लिए। तो आज इनका प्रेजेंटेशन जो है वो जनरल नॉलेज का है। तो अभी काफ़ी आपने प्रेजेंटेशन देखी होगी। ये जो प्रेजेंटेशन है ये जनरल अवेयरनेस के लिए है। ये जो प्रेजेंटेशन है ये मैं चाहता हूं कि बच्चे आप जाने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल एजुकेशन। रियल एजुकेशन का क्या मतलब है। तो मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ये रिप्लाई करेंगे। आर यू रेडी? ठीक है, जोर से बोलिए। यस सर। ठीक, चलिए तो सबसे पहला प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत। बहुत बढ़िया, उधर देखिए। संसद में जो 2 हाउसेज हैं वो कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा। बहुत बढ़िया। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? प्रमुख प्रधानमंत्री। कार्यकारी प्रमुख, राइट। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। ठीक है। भारत में वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। शक्ति शर्मा। शक्तिकांत दास। मनुष्य ने सबसे पहला फल कौन सा खाया था? खजूर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? ब्रिटेन। मनुष्य की एक आंख का कितना वजन होता है? 8 ग्राम। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 44। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? हाथी। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था? भीमराव अम्बेडकर। बहुत बढ़िया, सुंदर। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? रूस में। ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं? मधुमक्खी। चंद्रयान 3 कितने दिनों बाद चांद पर उतरा था? 40 दिन बाद। क्या बात। भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी? IAS। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। नीला सेब कहाँ पाया जाता है? चीन में। बहुत बढ़िया। परीक्षाओं की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? चीन। शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? दांत। कौन सा? दांत। दांत।
किस देश में 40 मिनट की रात होती है? ब्रिटेन में। ध्यान से। किस देश? नॉर्वे। नॉर्वे में। प्याज उत्पादन में कौन सा देश नंबर 1 पर है? रूस। कौन सा फूल है जो 72 साल में 2 बार खिलता है? नागपुष्प। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। बहुत बढ़िया। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? विजय घाट। भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा। किसके नंबर पर कार प्लेट, मतलब किसके गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं होता? राष्ट्रपति। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। सबसे पहले सूरज कहाँ डूबता है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन। भारत में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? 797 जिले हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती नाइट्रोजन। है? किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? किस देश से अलग हुआ था? किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान। बहुत बढ़िया। कंप्यूटर की भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बताया आपने। तो ये था इनका प्रेजेंटेशन। इनका नाम है कंचन कन्नौजिया, राइट? कंचन कन्नौजिया। इनके पिताजी का नाम है मिस्टर महेंद्र कन्नौजिया। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं सर, आप विश्वास करते हैं और बस इसी तरीके से आप अपने बच्चों पर काम करते रहिए। जैसे मैं हर बार कहता हूं कि फसलों की देखभाल के लिए बहुत जरूरी है एक चीज, जैसे फसलों को बाद में पकने से पहले देखभाल की जरूरत होती, कोई गाय भैंस या ये ना खा ले, उसी तरीके से बच्चे होते हैं। बच्चों को बचपन से देखभाल की बहुत जरूरत होती है। बच्चे अगर अच्छी परवरिश और अच्छी देखभाल में अगर पले तो उनकी शिक्षा बहुत बेहतरीन होगी और जो जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम तक पहुंचने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यानी सबसे बड़े मित्र जो माने जाते हैं वो घर वाले माने जाते हैं, और सबसे बड़े दुश्मन भी अगर कहें, दुश्मन तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन अगर शत्रु का काम करेगा सबसे ज्यादा कोई, तो सबसे ज्यादा करेगा वो आपके मतलब बच्चे के घर वाले। तो डिपेंड करता है कि आपके घर का माहौल कैसा है। तो अपने बच्चियों को सबसे ज्यादा, अपने लड़कियों को सबसे ज्यादा शिक्षा दीजिए। ऐसा नहीं है 12th कंप्लीट करवा दिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा दिया, वहीं तक रोक दिया, नहीं। जहां तक बच्ची पढ़ना चाहती है उसको और मोटिवेट करें और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें और कहें कि बेटी मैं तेरे साथ हूं, तो फिर क्या बात। तो उनको आगे पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं और इतना आगे बढ़ाएं कि जब भी वो उनकी बात हो लड़कों के मुकाबले, तो लड़कियां सर झुका के नहीं, सर उठा के आपसे बात कर सके। और आप अगर पिता हैं, आप सुन रहे हैं, पिता हैं, आप दादा हैं, इनके चाचा हैं, तो आपका सर और सीना, सर तो ऊंचा हो जाए और सीना चौड़ा हो जाए उस बच्ची के नाम से कि ये मेरी बच्ची, मेरे घर की बच्ची है, इसने आज मेरा नाम रोशन कर दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस टुडे एंड रियली थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपने मेरे चैनल को देखा, वीडियोस को देखा, चैनल्स को आप रेगुलर देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरह प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू बोली। थैंक यू।